Assalamu alaikum students, I am Sari Rahman. Today my topic is exercise 2.1. Identify which of the following are rational and irrational number. ये देखें बेटा पहला है 3 का स्केल। अब हमें कैसे पता चले कि ये रैशनल है कि इरैशनल? तो बेटा मैं इसके लिए तारीफ करना चाहूँ कि देखिए अब इस पूरे हिस्से को यानी 3 का स्क्वायर रूट जो है इसे हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, ये क्या है? रेडिकल फॉर्म। अब अगर मैं 3 इससे बाहर निकाल लेता हूं वो हो गया रेडिकेट फॉर्म। ठीक है बेटा, यानी और दूसरा तरीका जब स्केल के अंदर वैल्यू होती है एक तो उसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं और दूसरा क्या कहते हैं? इरैशनल। नंबर। और जो बाहर हमने 3 निकाला है जो रेडिकेट है उसे रैशनल नंबर कहते हैं। ये बेटा इसका एक मुख्तसर तारुफ था क्वेश्चन नंबर 1 का। तो जब इसको मैं और एक बेटा स्कूल दे सकता हूँ, आप 4th चैप्टर है इसका 9th क्लास का, उसमें एक वर्ड आता है सर्ड। उसकी डेफिनेशन क्या होगी? एन इरैशनल रेडिकल विद रैशनल radicand is called surd। तो बेटा अगर गौर से देखा जाए तो इसमें सारा पता लग रहा है कि एन इरैशनल रेडिकल, इतना अगर देखें तो यानी रेडिकल फॉर्म में जो भी टर्म होगी वो क्या होगी? इरैशनल होगी। ये जो बेटा आया हुआ है इरैशनल, ठीक है ना, खुद ही बयान कर रहा है एन इरैशनल रेडिकल, यानी रेडिकल की सूरत में जब कोई टर्म होगी तो वो क्या होगी? इरैशनल नंबर। लेकिन विद रैशनल रेडिकल, जब रेडिकल फॉर्म में कोई चीज आ जाएगी तो क्या होगा? वो रैशनल नंबर हो जाएगा। ये बेटा जो मेंशन किया हुआ है। अब बेटा आगे मैं और इसका एक पॉइंट देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप दूसरा पॉइंट में देता हूँ 2/3 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल समझाने के लिए। तो सबसे पहले बेटा इसका पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज है, कौन सी फ्रैक्शन है ये? बेटा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। इफ द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी हो तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो बेटा ये चीज होगी। ये बेटा अब इसका इसी तरह का दूसरा पार्ट है इस फ्रैक्शन का। मतलब इसमें टर्म आई हुई है 1/6। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन की मसलन शेप में आई हुई है, ज्यादा ये है रैशनल नंबर। अब अगर बेटा इस शक्ल में आई मसलन पाई जो होती है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, तो ये भी इरैशनल होगी। Assalamu alaikum students, I am Sari Rahman. Today my topic is exercise 2.1 question number 4. Represent the following numbers on number line. तो बेटा नंबर लाइन में आपने इनको ना ज़ाहिर करना है। ये बेटा मैंने एक नंबर लाइन बना लेता हूँ। इसके इन
इंटीजर्स में आप डालने लगा हूँ 1 2 3, इधर नेगेटिव -1 -2 -3। तो बेटा ये देखें 2/3 आई हुई है, ये 2/3 है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, फॉर एग्जाम्पल इस तरह टर्म आ जाएगी 2/3 आ जाती है, या 3/4 आ जाती है, या 4/5 आ जाती है, या 5/6 आ जाती है। These are all proper fraction. Proper fraction is always happen between 0 and 1. तो यहाँ से बेटा आपने काउंट करना है। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर कितना है? 3 है, तो आपने इसको मिस करना है, यहाँ से स्टार्ट लेना है 1 2 और 3 इधर चला गया, इक्वल फासले में रखना। तो देखें 1 2 3 पहले को आपने ना छोड़ना होता है। अब देखें उसका न्यूमरेटर कितना 2 है, तो 1 और 2 यहाँ पर आपके नंबर लाइन डालें। इसे हम पॉइंट M से डिनोट करेंगे, इसको हम नंबर दे सकते हैं L डैश। तो बेटा ये इस तरह हल होना है। अब फॉर एग्जाम्पल इसका अगला पार्ट है -4/5, सेकंड पार्ट है -4/5। अब इसको भी हमने नंबर लाइन में डिनोट करना है। इसके बेटा मैं इंटीजर लगा लूंगा 0 1 2 3, इधर माइनस के -1 -2 -3। अब -4/5 आ गया, विच इज आल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, और लेकिन ये माइनस में आई हुई है, माइनस में टर्म आई है, तो इसका मतलब है कि इट विल हैपन इन बिटवीन 0 एंड -1, यानी इन दोनों के दरमियान में ये वाकया होगी, 0 और -1 के दरमियान। इधर से बेटा आपने डालना शुरू। आप देखो नीचे कितने आए हुए हैं? 5 है, तो आपने पहला छोड़ना है 1 2 3 4 और 5 ये आ। अब आपने बेटा ऊपर कितना है? न्यूमरेटर कितना 4 है, तो 1 2 3 4। बेटा ये आपका आंसर आ गया। इसे हम पॉइंट M से डिनोट कर देंगे, इसे हम नाम दे सकते हैं L डैश। इस तरह बेटा आपका ये ना सवाल जो है वो कंप्लीट हुआ। अब बेटा लास्ट में है एक आई है 1/3/4, थर्ड वाला पार्ट 1/3/4 विच इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसके ऊपर नंबर लाइन पे दाखिल करेंगे। इसको मैं नेम दे देता हूँ बेटा 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब बेटा जरा गौर से देखें 1/3/4, अगर हम इसको लेते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 1 जो है नेचुरल नंबर होगा या होल नंबर होगा। अब 1 इसका क्या मतलब कि 1 से स्टार्ट होना है और 2 तक जाना है, क्योंकि ये 1 हमें बता रहा है। ये देखें ना बेटा 1/3/4 है, तो ये 1 बता रहा है कि आपने 1 से स्टार्ट होकर 2 तक जाना है। अगर इस तरह फार्मूला होता है 2/3/4, तो इसका क्या मतलब है कि आपने 2 से स्टार्ट होना है और 3 तक जाना है। इस तरह हमारा ना एक वाज़ेह हो जाता है। अब देखिए 1 से स्टार्ट होना है आपने, तो 1 ये हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है ना। मिक्स फ्रैक्शन जो है इसके साथ कोई नेगेटिव या सिंबल वगैरह नहीं आई होगी। तो आपने क्या करना है अब कि अब 1 से 2 तक, तो ये सारा अमल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 1 से लेकर 2 तक होगा। अब हम क्या करेंगे? नीचे डिनोमिनेटर कितना है? 4 है, तो 1 2 3 और 4 इसके ऊपर आ गया। अब ऊपर न्यूमरेटर कितना है? 3 है, तो इधर हम काउंट कर लेंगे 1 2 3, तो बेटा ये आंसर आ गया।
इसे हम m से जाहिर करते हैं, ठीक है, l और l डैश। तो यहाँ पर आपने लिख देना 1/3/4। इसी तरह इधर क्या लिखना था, -4/5, और इधर क्या लिखना था आपने, 2/3। ओके बेटा, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।